Good morning, students. Now we are going to start a series that is based on psychology जो हमारा एनसीईआरटी का बैच है 11 उनकी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं and this is the first video for that and first topic जो हमारा है that is what is psychology जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है. Now we will start from the introduction part. पहले हम introduction part पे जाएंगे and then with this series provided in the book I will cover that. Okay. हमारे पास साइकोलॉजी जो है, व्हाट इज साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, ये वर्ड कहाँ से आया है एंड व्हाई वी स्टडी इट, इसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे. साइकोलॉजी पहले ही ग्रीक वर्ड से आया है जिसे हम साइकी एंड लोगोस बोलते हैं. द साइकोलॉजिकल origin, साइकोलॉजी के origin ये है, सोल एंड साइंस इसे स्टडी ऑफ सोल बोला जाता था पहले के जमाने में. बट क्या अब भी बोला जाता है? नो. टुडे साइकोलॉजी इज नॉट नोन एज स्टडी ऑफ सोल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होनी चाहिए व्हाई दिस ग्रीक. ग्रीक क्यों है? ग्रीक एक लैंग्वेज है एंड ग्रीस एक प्लेस है. दिस ग्रीस जो है वहां से ओरिजिन हुआ है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का. जैसे हमें पता है कि किन का ओरिजिन हुआ है, जैसे हमें पता है फिलोसफी, साइंस का भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, वेरियस अदर सब्जेक्ट्स. बट इनकी पेरेंट जो मदर बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, दैट इज नोन बाय द नेम philosophy. Okay, but why you have must have, आप लोग जब आगे जाकर बच्चा पढ़ता है मास्टर्स के बाद नेट वगैरह क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए जाते हैं, we don't say that doctorate in psychology, doctorate in education, doctorate in science or physics. We say doctor of philosophy. Why? Because it is the parent mother जहाँ से different subjects का origin हुआ था ग्रीस में. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट रहता था, इनको अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था, इंटरलिंक्ड पढ़ा जाता था. लेटर ऑन इनका इमर्जेंस हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो फिलोसफी ही इसका पेरेंट है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. साइकोलॉजी में क्या स्टडी ऑफ सोल आ गया? नहीं. with the changes, emergences of many things in the world, and जब साइंटिस्ट की डिस्कवरीज लेटर ऑन प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंग्स बढ़ने लगी, उन्होंने बोला नहीं, we just don't want academically theories, we want proof also, we want something scientific based in it. So in order to give the touch of science to the subject and in order to make it sure कि एक साइंस की तरह सब्जेक्ट बने, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने रिसर्च की, क्यूरियस थे. नाउ वी आल्सो हैव रिसर्च इन द साइकोलॉजी. आप लोग आगे जाकर समझेंगे इस चीज को. तो इस वजह से फोकस जो है वो बढ़ गया ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर. लेटर ऑन खाली सोल को नहीं पढ़ा गया. सोल तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, बट बिहेवियर तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. द पर्सन, आपने उनको चाय दी, ही शोड एंगर टुवर्ड्स यू, आपने फेंक दी चाय. फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे भाई और बहन, आपने भाई को चाय दी एंड ही थ्रू इट अवे. उसने अपना बिहेवियर शो किया, आपने ऑब्जर्व किया, फोकस बन गया. वाई? इस एंगर क्यों आ रहा है? रिसर्च होने लगी, इमोशंस है, ये प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ लोकेशन है, ये सब प्रोसेसेस, ये सब चीजें इसके दरमियान पढ़ने लगे. साइकोलॉजी जो है वो पढ़ने लगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. एज अ साइंस अगर हम देखें, साइकोलॉजी में हम लोग बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते हैं. फॉर्मली साइंस ही है, बट इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं. वो तीन चीजें क्या है? मेंटल प्रोसेसेस, experiences and the behaviors. Okay, so first of all talking about this
थिंग मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेसेस है क्या? अब बच्चा है, a question emerges from it. What are these mental processes? Where are they? Can we see them? Can we touch them? No. These are the abstract processes जो होती है हमारी ब्रेन के अंदर ही होती है। हमारी लोकेशन होती है कुछ ब्रेन के पास में जहाँ ये मेंटल प्रोसेसेस होती है। लर्निंग, परसीविंग, नोइंग, बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है इसमें, जो हमारी एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन में रिफ्लेक्ट होती है। हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हैं, वो किसी पार्ट ऑफ द ब्रेन में तो हो रही है, बट वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व। हम लोग देख सकते हैं, एमआरआई स्कैन्स होते हैं, ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करते हैं। जैसे ईसीजी है हमारे पास जो है, जो हार्ट की रिदम को ये करता है स्कैन। वैसे ही जब इंसान सोचता है, स्ट्रेस में है, उसका कोई हार्मोन रिलीज हो, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ब्रेन में एक्टिविटी तेज हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो रहा है, वो सब हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है स्ट्रेस में है बंदा। ठीक है, तो आउटवर्डली, मतलब हम कह सकते हैं आउटवर्डली हम लोग नहीं टच कर सकते, बट प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं एक्टिविटीज होती है। हमारे पास दो चीजें आती है, यू मस्ट हैव हर्ड इट बहुत सारी टाइम में। आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन एंड माइंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ब्रेन एंड माइंड? हम लोग जानेंगे इनकी डिफरेंसेस है क्या, आखिर ये ब्रेन और माइंड है क्या। ब्रेन हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा दिमाग है, जिसे हम दिमाग बोलते हैं, जो कहते हैं सर में है, इसमें स्कल में है, इसमें ये इस तरीके का होता है, इसमें अपनी अपनी सेरिब्लम होता है, सेरिब्रम होता है, लोब्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, कोई सेंसरी में होता है, कोई किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है हमारी प्रोसेसेस में। बट माइंड की हम लोग कोई लोकेशन पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, माइंड इधर लाई करता है, अरे नहीं नहीं इधर लाई करता है। नो, माइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो पूरे ब्रेन में होता है, मतलब माइंड प्रेजेंट। माइंड इमर्जेस और इवॉल्व होता है हमारी इंटरेक्शंस और एक्सपीरियंसेस से। जो ही बच्चा जब छोटा होता है फिर बड़ा 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 हो जाता है, ये इसका इवॉल्व हो रहा है माइंड, इसके एक्सपीरियंसेस, इसके इंटरेक्शन से, इसके इसमें ब्रेन एक्टिविटीज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है क्लूज टुवर्ड्स द माइंड। ठीक है, ब्रेन एक्टिविटीज जैसे डॉक्टर के पास थे, अब हमने देखा अरे इसका स्कैन में पता चली कि इसकी कुछ प्रॉब्लम है, he cannot perform certain function like decision making में प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर ने एमआरआई स्कैन किया तो पता चला ट्यूमर है किसी साइड ऑफ द ब्रेन में। तो पता चली अच्छा दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लिंक्ड विद दिस, ये रिसर्चेस फिर आगे आगे पता चली है। दिस विल नॉट, आई विल नॉट कवर हियर कि क्या क्या है। व्हेन यू विल स्टडी साइकोलॉजी को, जिसमें भी जिसको भी इंटरेस्ट होगा टू गो इनटू द सब्जेक्ट डीप और पढ़ना आगे जाकर, तो उन्हें पता चलेगी दिस रिसर्च, दिस ये कहाँ से इसका मटीरियल कहाँ से ये पता चली, कैसे कैसे पता चली। पहले से ही सब कुछ पता नहीं होती है सबको। द मटेरियल, जो सब्जेक्ट मटेरियल बनता है वो विद द टाइम बनता है, विद द रिसर्च बनता है। तो मेंटल प्रोसेसेस में यही सारी चीजें आती है। नेक्स्ट मूविंग, हम लोगों के पास जो है दैट इज एक्सपीरियंसेस, हम पढ़ते हैं इसमें। ओके, एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं हम इसमें। एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एक्सपीरियंसेस हम लोग डिफरेंटली लेते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस का हमें पता चलती है। कॉन्शियसनेस मतलब तुम इस अवेयर कितना हो इस वक्त, कॉन्शियसनेस इज योर अवेयरनेस। ये भी आपको टर्म्स पता चलेगी, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, व्हाट इज दिस subjectivity, what is the stimulus response here, I have written now। ये आप लोगों को जो टर्म्स होती है ना, हर किसी सब्जेक्ट के डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ पर भी वैसे ही है।
तो पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस की। एज अ साइंस हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक्सपीरियंसेस के बारे में। एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस तो हमने पढ़ा, एज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंसेस अब हम पढ़ेंगे। इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं। वो सब्जेक्टिव नेचर होता है। जैसे मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, मेरा कल्चर कैसा था, मेरी सोसाइटी ने क्या मुझे वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं, मेरा रिलीजन क्या मुझे सिखाता है, हाउ द एनवायरनमेंट शेप मी, हाउ द स्कूल इंस्टीट्यूशंस शेप मी। मेरा एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव बन गया। दूसरा बंदा है, वो वेस्ट में रहता है, वो डिफरेंटली अप्रोच रखता है। तो डिफरेंसेस आ गई ना सब्जेक्टिव वे में कंसिडर करने में। कहीं पर रेसिज्म है तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर लिबरल सोसाइटी है तो कहीं पर पैट्रियार्की है। तो एक्सपीरियंसेस जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती है एक्सपीरियंसेस, एंड इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ये भी हम इसमें पढ़ते हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑन द मेंटल प्रोसेसेस भी एक्सपीरियंस का ही रहता है। ओके, एंड दीज थ्री, अगर हम देखें, दीज थ्री आर इंटरलिंक्ड टुवर्ड्स ईच अदर इन द साइकोलॉजी। तो अब हमने तो पढ़ा इस सब चीज का, हमने पढ़ा मेंटल प्रोसेसेस क्या होती है, हमने एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बिहेवियर्स। ये बड़ा चंक है। बिहेवियर्स वो चीजें होती हैं जो हमारा रिस्पॉन्स या रिएक्शन होता है किसी भी एक्टिविटी के तहत जहां से हम लोग एंगेज होते हैं। जब हम लोग धूप में जाते हैं, बहुत ज्यादा सनलाइट की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सन की तरफ देखते ही बंद हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्स। ओके, दिस इज ऑटोमेटिक बिहेवियर हमारी बॉडी का। जब हम टाइगर देखते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमें सेफ मोड में लाना चाहती है। तो ये जो है, ये बिहेवियर जो है, ये कॉम्प्लेक्स, क्यों मैंने यहाँ पर टर्म यूज की है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए बिकॉज सम बिहेवियर्स जो है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस से इंसान में आ गई है। हमें बहुत सारा जो है एंथ्रोपोलॉजी एंड मेनी साइंस जो है वो बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में भी बताता है, दैट ब्रेन के कुछ पार्ट्स में जो एक्टिविटी है वो हमारी एवोल्यूशन में आई हुई है। टाइगर को देखकर डर के भागना क्यों, हम लोग क्यों नहीं रुक जाते हैं? व्हाई वी हैव दिस रिफ्लेक्सिव मोड? व्हाई आंखों को देखकर ब्लिंक हो जाती है सन को देखकर? दीज आर द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स टू अंडरस्टैंड। एंड एवोल्यूशन से भी कुछ बिहेवियर्स हमारे अंदर है। कुछ बिहेवियर सिंपल भी हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर जो हम आउटवर्डली सी कर सकते हैं ओवर्ट बिहेवियर्स कहते हैं। कुछ हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट होते हैं प्रेजेंट। वो ट्रिगर किससे होते हैं? दीज बिहेवियर्स अब ट्रिगर होते तो होते किससे हैं? These behaviors are triggered by this stimulus. Why I am saying this? स्टिमुलस एक वो चीज होती है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो ट्रिगर हो जाता है और हम लोग बिहेवियर शो करने लगते हैं। जो हम बिहेवियर शो करने लगते हैं वो एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स बन जाता है। मैंने मेरे भाई घर में, मेरे पास भाई जो है वो बैठा हुआ है रूम में। आई केम इनटू हिज रूम एंड मैंने उसको चाय का कप दिया। नाउ ही इज इन एंग्री मोड, कुछ हुआ है उसके साथ। आई प्रोवाइडेड हिम द टी एंड उसने वो फेंकी। उस मेरी टी प्रोवाइड, उसके साथ ऑलरेडी कुछ हुआ है, मेरी टी जो प्रोवाइड है वो स्टिमुलस बन गया, उसे ट्रिगर हो गया। कुछ टी के रिगार्डिंग ही कुछ बात हुई, समझो कि उससे पहले वो उसके साथ लड़ाई हुई होगी चाय से। एंड रिस्पॉन्स क्या आ गया? मैं फेयर, मैं डर गई और उसमें एंगर आ गया। तो हर किसी बिहेवियर को हम लोग मेजर करते हैं साइकोलॉजी में, आप लोग देखोगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में ये इंटरनल भी और एक्सटर्नल बोथ हो सकते हैं। आप लोग आगे थियरीज भी पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शंस के बारे में, ट्रिगर कैसे होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एंड कैसे इस पे रिसर्च भी करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मुलेट भी करते हैं, वो लोग आप सब आगे आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे इस बारे में। फिलहाल आप इतना समझिए। सो हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग समझेंगे
साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन के तहत, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हम लोग समझेंगे है क्या। ये साइकोलॉजी जो है ये डिसिप्लिन है। तो इसमें आता क्या है, व्हाट वी ऑब्जर्व, और हम लोग करते क्या है इसमें। हम लोग साइकोलॉजी कैसे मिनिमाइज करते हैं बायसनेस इस सब्जेक्ट की। हम लोग कभी कभार कहते हैं इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स साइंस, इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल साइंसेस। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती है जो हम समझेंगे। डिफरेंट अप्रोचेस जो है साइंटिस्ट देते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दीज बायसनेसेस। बायसनेस को मिनिमाइज करने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट अप्रोचेस देते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अप्रोच क्या होता है, अप्रोच होता है वे ऑफ स्टडिंग समथिंग। हम लोग कैसे इसको समझे, किस तरीके से समझे, हम लोग इसको सब्जेक्टिव वे में समझे, हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव वे में समझे, हम लोग इसको कैसे समझे, हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझे, हम लोग इसको इमोशंस के तहत समझे। वो अप्रोचेस होते हैं ना, लाइफ में भी हम लोग अप्रोच लेते हैं। नहीं प्रैक्टिकल अप्रोच लो लाइफ के लिए, नहीं साइंटिफिक, नहीं सॉरी, इमोशनल अप्रोच लो लाइफ के लिए, इसमें हार्ट का डिसीजन लो, इसमें ब्रेन माइंड से सोचो। ऐसे हम लोग बोलते हैं। वैसे ही सब्जेक्ट को भी पढ़ने का एक अप्रोच होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो कुछ थ्योरी देते हैं, रिसर्च करते हैं, देन हमारे पास सब्जेक्ट मटेरियल आता है। इससे हम लोग फिर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, ऑल दीज थिंग्स वो इसका मटेरियल कहाँ से बनता है, साइंटिस्ट के तहत ही तो बनता है। वेयर वी गेट दिस मटेरियल ऑफ स्टडिंग सर्टेन सब्जेक्ट। ये क्या पहले से ही किसी क्रिएशन में दिया हुआ है, गॉड हैज गिवन हिमसेल्फ? नो। ये लोग साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग रिसर्च करते हैं, देन वी हैव द स्टडी मटेरियल। अच्छा ये प्रूव होता है, थियरीज प्रोवाइड करते हैं, उसे प्रूव होता है, नहीं होता है, फेल होती है, क्या होता है, वो इसका स्टडी मटेरियल बनता है। अब इसका कितना स्टडी मटेरियल है वो समझने के लिए है, रिसर्च ऑनगोइंग होती रहती है। तो हमारे पास दो अप्रोच है, एनालिसिस एंड साइंटिफिक अप्रोच। एनालिसिस एंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो होता है ये वही अप्रोच है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करते हैं इस वे में। साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट बिहेवियर्स को इसी वे में एक्सप्लेन करते हैं, साइंटिफिक वे में, कि अरे इसके पीछे ये प्रोसेस इन्वॉल्व थी। थीसिस मॉडल देते हैं, थ्योरीज देते हैं, या तो एक्सपीरियंसिंग अदर्स। क्योंकि वो कहते हैं सब्जेक्टिविटी होना भी जरूरी है। ह्यूमन बिहेवियर खुद में भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला इट इज सब्जेक्टिव। ह्यूमन बिहेवियर तो सब्जेक्टिव है ना, बिकॉज हर किसी इंसान की साइकी डिफरेंट है। हर किसी इंसान का बिहेवियर, हर किसी इंसान की सोसाइटी, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट, स्टिमुलस डिफरेंट हुई है बचपन में। एक टाइम पे सब कुछ नहीं हुआ है। अपब्रिंगिंग, उसके वे ऑफ अप्रोचिंग द थिंग्स हम लोग कैसे फिर कंटिन्यूअसली कंबाइनली कुछ निकाल पा रहे हैं एक चीज। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। हाउएवर, तो कहते हैं कि दोनों बायसनेस को कम करने के लिए साइंटिफिक भी हम लोग लाते हैं इसमें, बट सब्जेक्टिविटी भी लाते हैं इसमें। ओके, ये हम लोग देखेंगे अब इसमें। इसके बाद इंडियन ट्रेडिशन आप लोग इसमें देखोगे एनसीईआरटी बुक में, एवरी चैप्टर हैज दिस टच ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इवन वेस्टर्न साइकोलॉजी में अगर कुछ भी मतलब दिया हुआ है, देयर इज अ पार्ट वेयर इट डिस्कसेस अबाउट द इंडियन साइकोलॉजी। ओके, द पार्ट जहाँ पर इंडिया के बारे में या इंडिया की रिसर्च या इंडिया की टेस्ट, जो बैक टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में। टेस्ट मतलब जो जैसे हम लोग फिजिकली टेस्ट नहीं करते हैं साइंस में, एमआरआई स्कैन, वैसे इसमें भी टेस्ट होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, हमारी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो वो हमारी मेजर सोर्स होती है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तुम खुद को खुद की नजर से कैसे देखते हो। हम लोगों के पास इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम लोग हिस्टोरिकल वे में सोचे, बैकग्राउंड में, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च पहले से भी हुई है। बहुत ज्यादा साइकी के बारे में थोड़ी ना वैसे बोला है, साइकी के बारे में
इंडियन बुक्स में भी मेंशन है, बहुत सारी मेंशन है। बुद्धा ऐसे कैसे इमोशंस के बारे में उसमें भी बोला है। वेरियस थिंग्स आर देयर। तो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड वो कम अंडर होता है इसी में। वो भी एम्फेसिस देने लगे हैं। कौन देने लगे हैं एम्फेसिस? वेस्टर्न वाले भी देने लगे हैं एम्फेसिस, द सेम वे जिसे इंडियन ट्रेडिशन दिया करता था। इन्होंने भी इंक्लूड किया है ये सब इसमें। बट कॉमन क्या है? समझते जो है हम बिहेवियर, जो भी बिहेवियर हो, जो भी प्रोसेस हो, वो हम सिस्टमेटिक वे में समझते, वेरीफाइबल, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये रिलायबल सोर्स है, मतलब साइंटिफिकली हम लोग वेरीफाई तो करते हैं। ये कॉमन रहता है दोनों ट्रेडिशंस में। नाउ मूविंग, हमारे पास अब डिस्कस होता है इसके बारे में। साइकोलॉजी तो एक ओल्ड डिसिप्लिन तो है ही, बट इसका फर्स्ट लेबोरेटरी सेटअप क्यों हम लोग करते हैं? हम लोग साइंस सब्जेक्ट में यूजुअली लेबोरेटरी सेटअप करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म सर्टेन टेस्ट एक्सपेरिमेंट। फिजिसिस्ट करता है, केमिस्ट्री वाला करता है, बायोलॉजी, बॉटनिस्ट, zoologist एंड साइकोलॉजी ऑल्सो। जो फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी वो सेटअप हुई थी लिप्जिग में 1879। 1879, ये याद रखिएगा, फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो लिप्जिग में सेटअप हुई थी 1879 में, जर्मनी में। लेकिन however the question, what kind of psychology, किस तरीके का साइंस है? एक फिजिकल साइंस, एक सोशल साइंस है। इट इज अ डिबेट। वी कैन नॉट परफॉर्म कंटिन्यूअसली कि ये एक नेचुरल साइंस है, एक्सट्रीम पे नहीं आ सकते। नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस हम लोग नहीं कह सकते ये कंप्लीटली एक नेचुरल साइंस है, हम लोग नहीं कह सकते ये कंप्लीटली एक सोशल साइंस है। इट कम्स इन द मिडल, इट कम्स इन दिस पोर्शन। दिस पोर्शन रिलायबल कहने के लिए है बिकॉज अभी भी इस पे डिबेट्स होते हैं। इज इट इज सोशल साइंस, इट इज अ नेचुरल साइंस, ये क्वेश्चन है। बिकॉज देयर इज अ रिसर्च मूविंग टूवर्ड्स, बिकॉज इसमें दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस भी है साइकोलॉजी पे, एंड इसका भी इन्फ्लुएंस है। अब है कि साइकोलॉजी जो है सब्जेक्ट ऑफर्ड होता है बहुत सारे इसमें। साइकोलॉजी जो है वो ऑफर होता है सोशल साइंसेस एंड साइंसेस में भी। आप लोग देखोगे बीएससी वाले जो होते हैं जिन्होंने 11th 12th में साइंस पढ़ा होता है वो ऑफर होता है, एंड एमएससी वाले। बट सिंस एनईपी पॉलिसी चेंज भी हो रही है, मे बी देयर मे बी सम डिफरेंसेस, तो इसमें सोशल साइंसेस एंड साइंसेस में डिफरेंसेस आएंगी। बायोलॉजिकल, फिजिकल साइंस, सोशल साइंसेस, कल्चरल साइंस, बोथ की यूटिलाइजेशन इम्पोर्टेंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजी जो हमारे पास है, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, एंड इसके बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। वी हैव वी हैव सोशल साइंस क्यों है साइकोलॉजी? बिकॉज हम लोग सब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वो पढ़ते हैं कल्चरल सेटिंग्स में। ओके हम लोग सब्जेक्ट का बिहेवियर कहाँ पढ़ते हैं? वी स्टडी इट इन दिस कल्चरल सेटिंग्स। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका मेनी बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं थ्रू कल्चर, वेलबींग, एनवायरनमेंट की वजह से। तो हम सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं। नाउ ये सोशल साइंसेज है क्या? सोशल साइंसेज वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी, आप लोग देखोगे हिस्ट्री हिस्ट्री में बेसिक ह्यूमैनिटीज वगैरह में आया था। क्यों आया था हमारे पास? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ह्यूमैनिटीज जो था वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कैसे इसका ये हुआ था जिक्र, एंड हमने फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा कि कहाँ से आया है, एंड सब्जेक्ट इंटरलिंक थे। तो फिर ये अलग सोशल साइंसेस बन गए एंड नेचुरल साइंसेस बन गए।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस में हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी के तो फिलोसफिकल रूट्स हमने देख लिए, बट इसमें एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स भी होता है, रिसर्च होती है, फिर हाइपोथेसिस जनरेशन होता है। एक फिजिसिस्ट थे रेनी डेस्कार्ट्स। रेनी डेस्कार्ट्स ने एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल प्रोवाइड किया हमें। ओके, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल। इसने बोला कि किसी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट बर्थ करनी होती है या देनी होती है, हम एक थ्योरी प्रोवाइड करते हैं, हम हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं एंड उसको टेस्ट करते हैं एंड डेटा प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ कुछ भी होता है, जैसे मून है उसकी टाइड्स कहाँ से आती है, सॉरी टाइड्स इन द सी कहाँ से आती है, मून से आती है। तो मैंने तो थियरी सेटअप की बट आई डोंट हैव फैक्ट्स। अब मैं हाइपोथेसिस सेटअप किया कि मून से ही आती है, दिस इज माई हाइपोथेसिस। मैं इसको टेस्ट करने के लिए क्या करूंगी, एम्पिरिकल डेटा सेटअप करूंगी ना पहले। आई विल डू दिस एंड देन लर्निंग एंड मेमोरी करूंगी, ताकि सॉरी एंड देन एम्पिरिकल डेटा जो है मैंने जो गैदर किया उसको टेस्ट करूंगी। एंड रिसर्च जब मेरी फाइनली प्रूव दैट इज इक्वल टू मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप काइंड ऑफ थिंग, ये बराबर है इसके, देन माई रिसर्च इज अप्रूव्ड। लर्निंग मेमोरी में भी थियोरीज है कुछ जो साइंटिफिक वे में, जैसे ऐसे ही जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसमें भी हम सब्जेक्ट नेचुरल साइंसेस में यूटिलाइज करते हैं, वैसे ही इसमें भी करते हैं। किसमें? साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी इसलिए पार्ट इसमें है नेचुरल साइंसेस का भी। इसमें भी एक लेबोरेटरी सेटअप करते हैं, इसमें भी टेस्ट करते हैं, इसमें भी एम्पिरिकल डेटा लेते हैं। बट ये एक सोशल साइंस भी है। इज इट अ सोशल साइंस? यस, इट इज ऑल्सो अ सोशल साइंस, क्योंकि हम लोग बिहेवियर तो पढ़ते हैं, वी कैन नॉट कम्प्लीटली extract this thing from it. This is also involved, this is also involved. तो डिफरेंसेस तो ये देखिए आपने, नेचुरल साइंस क्यों है, अलग से क्यों होता है, आगे सोशल साइंस क्यों है, बट साइकोलॉजी बीच में रिलाई करता है, बिकॉज इसके ये वाला पार्ट भी आता है, ये वाला पार्ट भी आता है। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इसके आगे का टॉपिक। फिलहाल के थैंक यू।